अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये वीडियो मैंने जितनी जल्दी बनाई है उतनी जल्दी तो शायद शादी में खाना भी नहीं खाया होगा। उसकी वजह ये है कि पीएसएल ने एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ कर दिया जो कि पीएसएल 6 का एंथम है। पीसीबी ने रिलीज़ किया, तो अब वो एंथम रिलीज़ होने के बाद मैंने सुन लिया, अपनी ज़िंदगी के 3 मिनट का वक्त उनको दे दिया। और वो सुनने के बाद जब मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैंने स्क्रॉल किया, तो भाई मैंने देखा कि पाकिस्तानी अवाम जिसने 3 मिनट में सॉरी आधे घंटे में तमाम मीम्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कैसे पीछे रह सकती थी। तो इसमें मुझे ये लगा कि हमारे पेंडू प्रोडक्शन वाले भाई को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था पीएसएल के एंथम 6 के रिलीज़ होने का। तो अब सबसे पहले हम हमारे पेंडू प्रोडक्शन के भाई की मीम्स पर नज़र डालेंगे, उनकी तरफ से जो मशवरे दिए गए ये सॉन्ग सुनने के लिए और क्या बताया गया कि इस सॉन्ग के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भाई अगर ये मीम हम इनकी तरफ से देखें तो इसमें मुझे लग रहा है कि इस डस्टबिन में सिर्फ यंगस्टर्स को जो है वो गलत डाल दिया गया, बाकी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो दो हमारे लेजेंड्स हैं वो भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो इस जगह पे फिट नहीं होते थे। अब दूसरी हम मीम की बात करें तो उन्होंने हमें तरीका बताया कि किस तरह पीएसएल का 6 जो एंथम आया है उसे सुनना चाहिए। उसके बाद हमारे कप्तान को जिस तरह इस एंथम में एक्सपोज किया गया, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ जाते हुए हमारे पेंडू प्रोडक्शन भाई ने बता दिया। और सबसे लास्ट में इन्होंने बताया कि भाई ये सॉन्ग सुनने के बाद इनकी क्या हालत हुई और अब पेंडू प्रोडक्शन वाले भाई जो हैं वो लापता हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। अब इस सब के बाद हम जो मीम्स और जो ऑफिशियल बल्कि कमेंट्स जो मैंने देखे पीएसएल के ऑफिशियल पेज पे उस सॉन्ग के नीचे, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा मीम आया वो ये आया कि एलेक्स भट्टी को भी इस सॉन्ग में होना चाहिए था। तो कुमैल भाई ने बिल्कुल सही मशवरा दिया, लेकिन एलेक्स भट्टी जो है वो इस वक्त बिज़ी थे और आप जानते हैं किस काम में। सेकंड कमेंट हम पढ़ते हैं तो अदनान भाई ने हमें बिल्कुल इसका जायज़ा लेते हुए बताया कि भाई ये किस तरह सॉन्ग पावर पॉइंट में एडिट किया गया। तो भाई इसका जवाब तो प्रोड्यूसर्स ही दे पाएंगे, लेकिन एक यही लगा कि भाई स्लाइड्स बदली गई और गाने के बोल जो हैं वो वही थे। उसके बाद हमारे जो विंसम भाई हैं, इनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये इस चीज़ का मुजाहरा किया कि भाई ये बहुत ही कोई देसी और उदास सॉन्ग सुनते हैं कि इन्हें ये सॉन्ग सुनते ही डायरेक्ट ओ माई की याद आ गई। अब ये जो कुछ कमेंट्स हैं इसमें हमें अली ज़फ़र भाई की तारीफ़ करते हुए और पंजाबी स्टेज ड्रामा को इससे कंपेयर करते हुए और बाकी चीज़ें दिखाई गई। एक और कमेंट हमारे इंजीनियर भाई की तरफ जो मुझे मैकेनिकल के लगते हैं, उन्होंने बताया कि भाई जब मुल्की ख़जाना खाली हो तो इसी तरह के गाने बनाने पड़ते हैं। तो मैं भाई को मशवरा दूंगा कि इन क्रिकेटर्स की तनख्वाहें और ख़र्चे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्की ख़जाना खाली नहीं है बल्कि खाली किया गया है। इसके बाद हमारे अब्दुल रहमान लतीफ़ी भाई जो हैं, उन्होंने DGISPR का साथ देते हुए ये कहा कि भाई आर्डर जो है वो DGISPR को दे दिया जाता और उस आर्डर पर वो इतना बेहतरीन सॉन्ग तैयार करते जिसका कोई जवाब नहीं था। हमारे मोहम्मद अख्तर भाई जो हैं वो यंगस्टर्स के फ़ैन निकले, बिल्कुल हमारे मुदस्सिर की तरह। मुदस्सिर को आप जानते हैं, नहीं जानते तो लास्ट वीडियोस में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे नुमान सलीम भाई जो हैं वो मेहंदी की यादों को जो है ताज़ा करते हुए उन्होंने इस सॉन्ग को पाकिस्तानी मेहंदियों के लिए बेहतरीन करार दिया और ये ऑफ़र दे दी कि भाई इसे मेहंदियों में इस्तेमाल किया जाए। आगे हम बढ़ते हैं कासिम हुसैन भाई की तरफ। तो इन्होंने मीमर्स को तैयार करते हुए कहा कि भाई तैयार हो और अली ज़फ़र का साथ दो। एहसन तारिक भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि भाई जो अब बन गया है उस पर मिट्टी डालो और इसका साथ दो और अपने पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करो। नुमान खान भाई ने यहाँ पर यह बताया कि भाई इससे अच्छा तो पुराना वाला था, वही बेच देते। और तुगल गाजी, ये मुझे कोई पंजाब साइड के तुगल गाजी लगते हैं, इन्होंने बताया कि भाई आस्कर अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट किया जाए और आस्कर में हम गुजारिश करते हैं, मैं भी अपनी तरफ से, कि हमारे इस सॉन्ग को लिया जाए। उसके बाद बी हिलाल की तरफ हम जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बवसीर बना दिया है। एहसन रज़ा भाई ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हुए हमें बताया कि भाई इस साल ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए बल्कि स्टेज ड्रामा होना चाहिए। इस पर तमाम स्टेज ड्रामा कम्युनिटी ने इनका साथ दिया है और इनकी हक में पोस्ट की हैं। हमारे खावेज भाई जो हैं वो नन्ही से ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि भाई क्रिकेटर्स को क्रिकेट नहीं खिलाई जाए बल्कि कुछ और कराया जाए। तो अब मैं अगर अपना रिव्यू दूं तो भाई मेरी नज़र में ये सॉन्ग एवरेज था एज़ कम्पेयर टू लास्ट सॉन्ग्स। वो भी काफ़ी एवरेज में ही आते थे क्योंकि सारे जो आतिफ असलम, अली ज़फ़र के फ़ैन्स हैं वो ये कहते थे कि भाई सिर्फ इन्हीं को लो इन सॉन्ग्स में। लेकिन ये सॉन्ग एवरेज था। 3 जो उसमें दिखाए गए हैं, पहले नसीबो लाल, फिर आयमा बेग और फिर यंगस्टर्स को, तो काफ़ी अच्छा वो दिखाया गया। लेकिन मुझे पोजीशन गलत लगी कि डायरेक्ट उन्होंने नसीबो लाल को जो दिखाया तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए कि भाई ये आवाज़ मैच नहीं की। तो मेरे हिसाब से भी ये आवाज़ बिल्कुल एंथम के हिसाब से मैच नहीं हुई, लेकिन म्यूज़िक
और लिरिक्स काफ़ी अच्छी थी। और कुछ लोग ग्रूव का जो है वो मतलब भी पूछते हुए नज़र आए, तो मेरे हिसाब से ग्रूव का शायद मतलब होता है, बल्कि मैं गूगल यहाँ डाल दूँगा। तो ये सीन हो गया इसके बाद। लेकिन यंग स्टैंडर्ड्स ने नो डाउट बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैं कोई म्यूज़िक गुरु हूँ या कुछ ऐसा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और सब लोगों को अच्छी लगी। आयमा बेग का भी एवरेज था, और नसीबो लाल जो वो लेजेंड है, उनकी आवाज़ जिस चीज़ पर मैच करती है, अगर उसी में इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उनको यहाँ फिट कर दिया गया, तो जाहिर है मीम्स तो बनेंगी। तो भाई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और ये लाल जो नज़र आ रहा है आपको उस पर ऐसे क्लिक कर दो। अल्लाह हाफिज़।